नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं फिजा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपाइयों ने किया वृक्षारोपण। शहर के कमलजोर, झंगरी सहित कई स्थानों पर लगाए गए फलदार पेड़। सीसीएल क्षेत्र में नहीं थम रहा है कोयले का अवैध उत्खनन। सीसीएल प्रबंधन व मुफस्सिल पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। जमींदोज हुए कई अवैध खनता। प्रेरणा शाखा के मोबाइल कैंसर स्कैनिंग सेंटर शिविर में अब तक 437 लोगों की हुई जांच। शुक्रवार को समारोह पूर्ण होगा शिविर का समापन। और सीसीएल क्षेत्र के कमलजोर में 20 दिनों से बंद पड़ा मोटर पंप हुआ चालू। आसपास के कई गांवों में होगी जलापूर्ति। माले नेता राजेश सिन्हा के पहल पर सीसीएल प्रबंधन हुआ था सक्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत गुरुवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। भाजपाइयों ने नगर निगम क्षेत्र के कमलजोर सहित कई स्थानों पर वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न जिला मुख्यालय के भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा की ओर से नगर निगम क्षेत्र के कमलजोर में वृक्षारोपण किया गया। मौके पर भाजपाइयों ने बताया गया कि 17 सितंबर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत जिले के अलावा विभिन्न प्रखंडों में भाजपा की ओर से लगातार सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, पूर्व चीफ उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, कोषाध्यक्ष मुकेश जलान, महामंत्री संदीप डंकेत, हरविंदर सिंह बंगा, मुकेश पाठक समेत कई भाजपाई नेता मौजूद थे। पूरे देश में यह साबित किया है कि भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए कार्य नहीं करती है, सेवा भावना से कार्य करती है। माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर जो विश्वकर्मा पूजा के दिन से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें कई लोगों को ब्लड डोनेशन हुआ, मेडिकल कैंप हुआ और गिरिडीह जिला में हमारे जिला अध्यक्ष और पूरे टीम के नेतृत्व में, पूरे संगठन के नेतृत्व में ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम है। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है। उसी दिन संडे पड़ता है और मन की बात है। प्रत्येक बूथ पर पंडित दीनदयाल जयंती का जन्म दिवस मनाया जाएगा और कई भाजपा के कार्यक्रम है जो सेवा भाव से हो रहे हैं। उसी के तहत भाजपा यह प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में सेवा भाव से कार्य करती है। पूरे देश में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा की संगठन के नाते सेवा पखवाड़ा मना रही है। और इसी क्रम में तरह तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार हम लोग स्वास्थ्य, स्वच्छता और ब्लड डोनेशन और आज इसी कड़ी में हम लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के और यशस्वी बने इस कामना के साथ वृक्षारोपण का काम हर बूथ पर हम लोगों ने किया। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर अपने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी के नेतृत्व में, उनके साथ हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेश साव जी हैं, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी हैं, पूर्व जिला परिषद, उनके नेतृत्व में देश विश्व गुरु बन सके, अपनी ख्याति को पुनः प्राप्त कर सके। और इसी के साथ हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी बीच में हमारे संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, उसको हम 25 सितंबर को बूथ स्तर पर मनाएंगे और उसी दिन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने का काम करेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जनता की सेवा के साथ सत्ता की ओर बढ़ना। यही आप लोग को बताया कि हमारे पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है सेवा पखवाड़ा दिवस, आज इसी के तहत हम लोग झगरी में यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम तय था और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु और यशस्वी होने के लिए
उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम लोगों ने यहाँ 5 पेड़ लगाए हैं और इसी के निमित्त अभी लगातार कार्यक्रम है। कल भी स्वच्छता अभियान है, फिर 25 तारीख को आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, मन की बात है। ये तमाम कार्यक्रम हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और पूरे ज़िले में बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। इस बात की हमें आज खुशी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा सभी जिला मुख्यालय में सेवा पखवाड़ा के तहत सेवा ही संगठन के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर को गिरिडीह जिला के 2300 बूथों पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी और इस जिले में निवास करने वाले प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग, शक्ति केंद्र के प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष लोग अपने अपने बूथों पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक बूथ पर कम से कम 5 वृक्ष लगा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 तारीख से लगातार कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। अब 2 अक्टूबर को हम लोग समापन करेंगे। उसी के इस प्रकार देख रहे हैं रक्तदान, मेडिकल शिविर, आज वृक्षारोपण, 25 तारीख को आपका मन की बात और जिस प्रकार हमारे प्रदेश से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लगातार कार्यक्रम चल रहा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग सब लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ सीसीएल प्रबंधन और मुफस्सिल थाना के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। क्षेत्र के 25 नंबर, 18 नंबर और मांझी टोला इलाके में दर्जन भर से ज्यादा खंतों को जेसीबी से डोजरिंग किया गया। सीसीएल प्रबंधन और मुफस्सिल थाना पुलिस कोयला चोरों से परेशान है। अवैध उत्खनन को लेकर सीसीएल के द्वारा हर दिन कहीं न कहीं डोजरिंग अभियान चलाकर अवैध खनन को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोयला चोर ऐसे कार्रवाइयों से तनिक भी सहम नहीं रहे हैं और क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अवैध उत्खनन के लिए सुरंग खोजने में जुटे रहते हैं। गुरुवार को भी सीसीएल और मुफस्सिल पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर सीसीएल क्षेत्र के 25 नंबर, 18 नंबर और मांझी टोला इलाके में दर्जन भर से ज्यादा खंतों को जेसीबी से डोजरिंग किया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर मौजूद सीसीएल के लोगों ने बताया कि पीओ के आदेश पर इलाके में अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त किया जा रहा है और इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा अवैध खंता को नष्ट किया गया है। कहाँ अबे 25 नंबर, 18 नंबर, मांझी टोल 3 जगह होना है आज डोजरिंग। कितने खंता ये कितना खंता डोजरिंग हो गया अभी तक? अबे 16 नंबर से चालू किए थे, 10-12 खंता अभी डोजरिंग हो चुका है। बाकी और जो है सो दिन भर में होना है के आधार पर चल रहा है। ये सब के आदेश पर जहाँ जहाँ आदेश मिलता है वहाँ जाकर डोजरिंग करते हैं। शाखा द्वारा लगाए गए 5 दिवसीय मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में अब तक करीब 450 लोग की जांच हो चुकी है। शिविर का समापन शुक्रवार को किया जाएगा। समापन के दौरान भी आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में मरवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मोबाइल कैंसर स्कैनिंग सेंटर शिविर में अब तक 447 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शिविर में आने वाले लोगों का पेप सीमर के द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, वेट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे सहित कई बीमारियों की निःशुल्क जांच की जा रही है। शुक्रवार को शिविर का समापन समारोह पूर्वक किया जाएगा। इस संबंध में प्रेरणा शाखा की सचिव रिया अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया ने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और प्रेरणा शाखा द्वारा लगाए गए निःशुल्क शिविर का लाभ उठाएं। शिविर को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, प्रीति, स्नेहा, तन्नू सहित शाखा के सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। शाखा की कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया। यहाँ हम लोगों ने 5 दिवसीय कैंसर वैन लगाया है,
जिसमें हम लोग कैंसर से रिलेटेड कोई भी जांच हो वो सारा जांच हम लोग निःशुल्क करवा रहे हैं, पूरी तरह से मुफ्त। इसलिए हम लोग चाहते हैं, यहाँ तक अभी तक हम लोगों का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है इस कैंसर वैन का। यहाँ हम लोगों ने 437 लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है और हम लोग चाहेंगे कि इसका और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो कृपया जिन लोगों तक हम लोगों की आवाज़ जा रही है, आप सभी यहाँ आए और यहाँ आके अपनी जांच करवाएं। ये पूरी तरह से मुफ्त और निःशुल्क है। धन्यवाद। शाखा के द्वारा 5 दिवसीय कैंसर स्कैनिंग वैन जो ICR रोड श्याम मंदिर में लगाया गया है, उसमें हम लोगों का पहला दिन रजिस्ट्रेशन 108 लोगों का हुआ, दूसरे दिन 86 लोगों का हुआ, तीसरे दिन 120 लेडीज़ और जेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। आज हम लोगों का 123 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। लोगों का हम अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ। यह कैंप कल लास्ट डेट तक है। तमाम गिरिडीह वासियों से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग प्लीज़ इसका लाभ लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। किन जांच कर रहे हैं देखा जाए? इसमें मेमोग्राफी हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, पेप सिमर के द्वारा भी टेस्ट लिया जा रहा है, ब्लड टेस्ट है, शुगर, BP, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का वेट मशीन से वेट नापा जा रहा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्स
नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल क्षेत्र के कमलजोर चाणक में बीते 20 दिनों से बंद पड़े मोटर को गुरुवार से चालू कर दिया गया है। मोटर पंप खराब होने के बाद माले नेता ने सीसीएल के पदाधिकारियों से मोटर पंप को जल्द ठीक कराने का आग्रह किया था। मुफस्सिल क्षेत्र के कमलजोर चाणक में विगत कई दिनों से बंद पड़ा मोटर गुरुवार को चालू हो गया है। माले नेता राजेश सिन्हा के प्रयास से यह संभव हो पाया। मोटर पंप के चालू होने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने बताया कि कमलचोर चाणक से सप्लाई होने वाले पानी से कई गांवों में पेयजल आपूर्ति होती है। कहा कि विगत 20 दिनों से मोटर खराब होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित थी, जिसे देखते हुए उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर पानी नहीं मिलने की शिकायत सीसीएल प्रोजेक्ट ऑफिसर से की थी। कमलजोड़ का सीसीएल चाणक में 15-20 दिनों से पानी बंद था और इसके लिए मालों ने यहाँ पे एक आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद उसका रिजल्ट भी सामने देखने को मिला है कि कल से यहाँ का पानी चालू कर दिया गया है और पब्लिक इसके लिए तहे दिल से माले का। कमलजोर एरिया में जो चाणक है जिससे लगभग 10 बस्ती पानी पीते हैं, पेयजल का यही एक सुविधा है और 10-15 दिन से बंद था, तो यहाँ के लोगों ने माले को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। लगातार हम लोग तो जहाँ भी कोई दिक्कत होता हम लोग आते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं। इस विषय पे हम लोगों ने यहाँ पे एक आयोजन भी किया था, एक प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद जो सीसीएल पीए हैं उनसे बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मंगलवार बुधवार तक हो जाएगा और काम हो गया। हम धन्यवाद देते पूरे सीसीएल के जो कर्मी हैं और सीसीएल के जो अफसर उनको धन्यवाद देते हैं और यहाँ के तमाम जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे मुद्दे को आप माले को देते हैं, यह सोचकर कि माले निश्चित है कि वो काम करेगा। और माले का प्रयास जो है लगातार पिछले 5-7 सालों से गिरिडीह शहर या गिरिडीह मुफस्सिल या पीरटाड़ एरिया आदि में देख रहे हैं। हम लगातार प्रयास करेंगे, जो भी हमारा ताकत है उसको पूरा एफर्ट लगाएंगे। सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की। आप जनता एकत्रित होंगे तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए कमलजोड़ शहर में सीसीएल के जो पानी बंद था, करीब 15-20 दिन से बंद था। माले ने सीसीएल जीएम से अप्लाई करवा करके पानी चालू करवाया। पानी एक सप्ताह से बंद था, एक सप्ताह या 15 दिन से बंद था, तो माले के प्रयास से पहल किया और पानी चालू करवाया। इसके लिए हम सभी माले के नेताओं से धन्यवाद करना चाह रहे हैं। क्षेत्र में पानी नहीं चल रही थी, ग्रामीणों ने माले को याद किया और माले के पहल से सीसीएल क्षेत्र में पानी चालू हो गया है। हम सीसीएल क्षेत्र के उच्च अधिकारी को, पीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यहाँ के ग्रामीणों से अपील करते हैं कि इसी तरह अपने मुद्दों को उठाए और माले को याद करें। माले आपके साथ है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बस दुर्घटना के पीड़ित सिख परिवार से मुलाकात की और घटना को लेकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस क्रम में उन्होंने जरूरतमंद लोगों को हर संभव सरकार से सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बस दुर्घटना में मृतक सिख श्रद्धालुओं के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी।
विदित हो कि बीते 17 सितंबर को गिरिडीह से रांची कीर्तन समागम में जा रही बस टाटी झरिया के समीप पुल में गिर जाने से 8 सिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और इस घटना में 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौके पर सांसद श्री चौधरी ने घटना को काफी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए कहा कि घटना में खोए हुए भाइयों की भरपाई तो नहीं की जा सकती है। कहा कि जरूरतमंद पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिलाने का काम किया जा सकता है। उन्होंने उपायुक्त से बात करके पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद करने की भी आश्वासन दिया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, आजसू डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, राजेश पंडित, बबलू बंगाली, शिवम आजाद, गुरभेज सिंह, रामगढ़ नगर अध्यक्ष नीरज मंडल, महेश समेत अन्य लोग मौजूद थे। टाटी झरिया में जो बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक ही समुदाय के 8 लोग की दर्दनाक दुर्घटना में मौत हुई थी और साथ में कई एक लोग घायल भी हुए थे। ये सूचना मिली थी और काफ़ी दुखद है और हम भी शोक समझ परिवार से हम मिलने का प्रयास किए और सूचना मिलने के बाद इस दुख के घड़ी में हम भी चाहते हैं कि लोगों को सहयोग मिले और सांत्वना मिले कि परिवार अच्छे ढंग से फिर से खड़े हो सके और सभी लोगों का सहयोग और सभी समाज का सहयोग भी मिल रहा है और सरकार का भी सहयोग मिले। हम पूरा प्रयास करेंगे, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि परिवार को सहयोग। दुर्गा पूजा को देखते हुए सदर प्रखंड ने गुरुवार को PhD 2 कार्यपालक अभियंता ने एक ज्ञापन सौंपा और हड़ताल व्याप्त पेयजल समस्या को दूर करने की मांग की। इस दौरान PhD के जूनियर इंजीनियर ने क्षेत्र में समस्या हर संभव दूर करने का आश्वासन दिया। दुर्गा पूजा को देखते हुए सदर प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने गुरुवार को PhD 2 कार्यपालक अभियंता मुकेश मंडल को एक ज्ञापन सौंपा और प्रखंडों में व्याप्त पेयजल समस्या को दूर करने की मांग की। इस दौरान PhD के जूनियर इंजीनियर जयेंद्र कुमार ने क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या हर संभव दूर करने का आश्वासन दिया। मौके पर प्रमुख पूनम देवी ने बताया कि सदर प्रखंड के अगदोनी कला में बरसों से बंद पड़े जलापूर्ति योजना को चालू किया जाए। साथ ही दुर्गा पूजा को देखते हुए प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लोग जलापूर्ति योजना के मांग किए हुए हैं, सभी पंडालों में दुर्गा पूजा का समिति के लेकर कि पानी का व्यवस्था करें और जहाँ जहाँ शौचालय बना हुआ उसका लिस्ट मांगे हुए हैं। उसको बोला है क्या 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे और जो भी दिक्कत है उसके बारे में PhD से मिल के बात की है आज और बोला कहाँ पानी नहीं चल रहा है आप लोग अभी शिकायत? वो अगदोनी कला है, करवारी है, बनियाडी है और अगदोनी खुर्द है और जहाँ जहाँ बंद है पानी। हाँ, जहाँ जहाँ बन रहा वहीं के बारे में बात कर रहे हैं। और एक यहाँ पे गुजरात मैदान है, बहुत दिन से जलापूर्ति बंद है, उसके लिए मांग की है। हाँ, उसके भी मांग की है तो बोला उसका में हम दे दिए हैं, प्रपोजल आएगा तो हम देंगे। तो क्या पूजा में पानी मिल पाएगा लोगों को? और शासन तो किया है कि पानी मिलेगा, आश्वासन दिया है। समय पे जिस योजना के अंतर्गत पानी देना था दे पाएंगे? इसमें महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहे हैं, सभी लोग का प्रयास से कोशिश है कि समय पे सभी काम को कार्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। संवेदक भी लगे हुए हैं और विभाग की ओर से भी बराबर प्रेशर आ रहा है, तो हम लोग भी लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग समय पर पानी दे देंगे। सदर प्रखंड में आपका सारा SBS समय पर पूर्ण हो रहा है कि देरी है कोई? अभी SBS को हम लोग 2 पार्ट में बनाया गया है। एक सिंगल SBS में है, छोटा छोटा स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, और एक बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसको क्लस्टर में बनाया गया है। तो क्लस्टर के लिए बहुत योजना है, 9 महीना का समय होता है, अभी 2 महीना बीते हुए हैं। SBS का बात और छोटी SBS को कुछ योजनाएं चल रही है पीछे, इसमें हम लोग फोकस किए हुए हैं। जो योजना पीछे चल रही है उसमें संवेदक का एक्सटेंशन मनी भी काटिएगा आप लोग? जी, उनको एक्सटेंशन पैसा मनी कटेगा, उसका जो टाइम एक्सटेंशन है वो कटेगा उसका, और उस संवेदक को 2-3 बार नोटिस दिया गया है, नहीं काम समय पे काम करने पे उनको ब्लैक लिस्ट किया जाने के लिए। जी सर, क्या लगता है कि दुर्गा पूजा में लोगों को पानी मिल पाएगा? हाँ, ये दुर्गा पूजा की कोशिश है कि हम लोग पानी दे देंगे। पहले से कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप विभाग? पहले 3-4 अल्टीमेटम दिया हुआ है एजेंसी को, कोशिश के तहत इस बार आप ब्लैक लिस्टेड कर देंगे? ब्लैक लिस्ट करने के लिए विभाग ने लिखा है।
मतलब जो दुर्गा पूजा में पानी नहीं देंगे या आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।